लोग को ऐसे क्वेश्चन को अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, ध्यान में है या नहीं पता नहीं, जैसे ये क्वेश्चन कराए थे ना हम कि a का पावर 3/5 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, कोई बताएगा? a का पावर 3/5 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं याद है? कोई भी बताओ। चलो ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं, एक बार सारे पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं फिर से। हमें ये सब आई थिंक लिखवाए होंगे, तुम्हारे पास जो पीडीएफ गया रुको हम उसी से पढ़ा देते हैं, उसमें हम ये सब चीज लिखवाए थे। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 नहीं 4 में हम ये सब चीज तुम लोग को लिखवाए होंगे, रेशनलाइजेशन जब पढ़ा रहे थे तो। देख लो एक बार फिर से, हम पूरा रिकैप करा देंगे सारी चीजों को। देखो ये सारे पॉइंट्स तुम लोग को ध्यान में रखने होंगे। ये देखो ये करवाया तो था रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्यूब रूट ऑफ 4 है तो इसको क्या लिखोगे, 4 का पावर 1/3 लिखोगे? बोलो, यस लिखेगा सर। ना? तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता था, ध्यान में नहीं आ रहा है? 4 का पावर 1/3 है तो मल्टीप्लाई किए थे 2/3 से, पैटर्न देखो यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ देखो 6 रूट ऑफ 27 है, तो इसको चेंज कैसे करना होता है? जैसे जैसे देखो यहाँ पे 1/6 है, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई किए हैं? देखो यहाँ पे 5/6 से मल्टीप्लाई किए हैं, 27 का पावर 5/6 से। तो इसको ट्रिकली कैसे याद करोगे? तो डिनोमिनेटर में जो है, जैसे यहाँ पे देखो 6 दिख रहा है ना, 5/6, तो हम न्यूमरेट किससे मल्टीप्लाई, देखो 1/6 है कि नहीं है? 27 का पावर 1/6 दिख रहा है सबको, हम उसको किस चीज से मल्टीप्लाई किए हैं? 27 का पावर 5/6 से। तो कैसे इसको समझने की कोशिश कर रहे हो? जो 1/6 है मल्टीप्लाई किए 5/6 से, तो जो डिनोमिनेटर में था 1/6, 6 था ना डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर में क्या लगा दिए, उससे एक कम, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो 27 का पावर 1/6 है तो मल्टीप्लाई कर दिए 27 का पावर 5/6 से। ऊपर देखो 40 क्यूब रूट ऑफ 40 है, तो 40 का पावर 1/3 है, 40 का पावर 1/3 है, तो देखो मल्टीप्लाई किससे किए हैं? डिनोमिनेटर 3 था ना, तो मल्टीप्लाई क्या किए हैं, मतलब पावर को हम बता रहे हैं, पावर को एडजस्ट कैसे किए हैं? तो 2 से 2/3 कर दिया, तो 40 का पावर 2/3 हो गया। तो इस तरीके से इसके ट्रिक्स को समझने की कोशिश करो। पता चला या फिर से बताएं? बताओ, अगर फिर से समझाना है तो बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोलो नो कोई। सर। तो यही चीज तो अभी हम पूछ रहे थे। ऐसे इसका एक ट्रिक, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, जैसे एक तुम लोग बनाओ, जैसे 5 का पावर अगर, अच्छा ठीक है, ये तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अगर तुमको ऐसे भी याद रखना है तो ये चीज तुम्हारा हमेशा काम करेगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखना, लिख लो। वो तो एक जनरल मैंने बनाया है, उससे बताया था कि होता है ऐसा। एक और तरीका है, इसको अपने कॉपी में लिख लो तो, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए का पावर 1/n रहता है, तो इसको ऐसे भी तुम लोग याद कर लो, इज ए का पावर 1 - 1/n। क्या कर लेना, उस पावर को 1 से माइनस कर लेना। जैसे अभी तुम क्यूब रूट ऑफ 5, इसका हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, ये तुम लोग को याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा। वो तो एक तरीका है, उसको हम बोल बोल के समझाने का कोशिश कर रहे थे, बट ये तरीका तुम लोग याद रखो कि हमको जैसे ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा? तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का पावर 1 - 1/3 से। तो 5 का पावर 1/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2/3
होगा। तो देखो जो डिनोमिनेटर में था उससे एक कम आया कि नहीं आया? समझ रहा है या नहीं समझ रहा है तुम लोग? बताओ। यस। यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, ये पॉइंट लिख लो अगर लिखना है तो, कि अगर ऐसा आता है तो। और नहीं तो जो तरीका समझ गया, हम जो चीज समझाने का कोशिश किए थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बोल बोल के, उससे भी कर सकते हो। तो दोनों में तुम्हारे पास जो भी ऑप्शन अच्छा लगे तुम उसको याद रखो। ठीक है, एक तो ये चीज जान गए। अब हम कंपेयर करना सिखाए थे या नहीं सिखाए थे? कौन सा सर्ट्स, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, वो नहीं नो बताए सर। थे ना? नो सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ टू सर्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ टू सर्ट्स। आराम से सीखना है इस चीज को, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास एक पॉइंट लिख लो इससे पहले, सेम ऑर्डर ऑफ, अच्छा ये बताओ, तुमको सर्ट्स को सेम ऑर्डर में करना है। सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है? इंडेक्स सेम होना चाहिए, याद है ना? जैसे ये ए, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ बी है, तो दोनों सर्ट सेम ऑर्डर के हैं या नहीं है? दोनों सर्ट्स सेम ऑर्डर के हैं ना? बताओ। यस। तो सर्ट सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा सेम होना चाहिए। क्लियर? तो कंपेयर कैसे करोगे? तो एक लाइन लिखो, हम बताने का कोशिश करते हैं। एक लाइन लिखो, खुद से लिख पा रहे हैं? इफ टू सर्ट्स, if two sets are of the same order, are of the same order, then the one whose radicand is larger, अब इसका मतलब कोई बताएगा मेरे को? is larger, हम बताए थे शायद सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किसको क्या बोलते हैं, नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे आज, और क्या। लार्जर ऑफ द टू, ठीक है। चलो हम एक बार सिंबल तुम लोग को बता दे रहे। कितने को याद है इंडेक्स क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, रेडिकल साइंस क्या होते हैं? याद है ये सब कुछ? यस सर। चलो चलो ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करा दे रहे हैं इन सब चीजों को। देखो एक जनरल सर्च हम लिख रहे हैं, उसमें हम सब कुछ फिर से बताने का तुम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे nth रूट ऑफ x टू द पावर m है, तो n क्या कहलाता था भाई, बताओ कोई? n क्या कहलाता था? इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स। इंडेक्स कहलाता था। और ये जो x है, x है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसी को हम लोग रेडिकेंड। रेडिकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हम ये जो लाइन लिखे उसका कहने का मतलब क्या था, कि इफ द टू सर्ट्स ऑफ द आर ऑफ द सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर का सर्ट्स क्या कब होता है? जब दोनों के इंडेक्स क्या हो? इंडेक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दो सर्ट्स का इंडेक्स सेम है तो दोनों सर्ट्स क्या कहलाएंगे? सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। तो तुमको कैसे कंपेयर करोगे? तो अगर दो सर्ट है सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, तो जिसका रेडिकेंड लार्जर होगा वही दोनों सर्ट्स में बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बताओ कि सेवेंथ रूट ऑफ 40 एंड सेवेंथ रूट ऑफ 80, इन दोनों में बड़ा कौन है? सेवेंथ रूट ऑफ 80। सेवेंथ रूट ऑफ 80, क्योंकि दोनों सर्ट भी क्या था यहाँ पे? सेम ऑर्डर का है। दोनों सर्ट सेम ऑर्डर का है कि नहीं है? यस। ठीक है, तो सेम ऑर्डर का क्वेश्चन है तब तो तुम लोग को झंझट नहीं होगा, फटाफट आंसर दोगे।
लेकिन अगर ऑर्डर डिफरेंट आ गया तब कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर ऑर्डर डिफरेंट आया और बोला इसमें कंपेयर करो कि ग्रेटर लार्जर कौन है और स्मॉलर कौन है, तो तुमको कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, कोई बताएगा कैसे करोगे अगर डिफरेंट ऑर्डर आ गए तो। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत, अगर सेम ऑर्डर का है तब तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ दिया कि 6th रूट ऑफ 7 है भैया, दूसरा है 4th रूट ऑफ 3 और तीसरा है 12th रूट ऑफ 48, अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, अब बताओ। तो क्या करना होगा तुमको, सबसे पहला काम सारे का ऑर्डर सेम करना है, सारे के ऑर्डर को क्या करना है, सेम करना है। जैसे इसको तुम चेंज करो, ये क्या लिखोगे, 7 का पावर 1/6, 3 का पावर 1/4 एंड 48 का पावर 1/12। तो सारे के ऑर्डर को चेंज करना है, चेंज करने का मतलब सेम करके लाना है, तो कैसे करोगे कोई बताओ, कोई भी बताओ। चलो सीखो, क्या कर लेना, जो ग्रेटर है जिसका ऑर्डर, जैसे ये 12th है, तो बाकी जो दो रिमेनिंग है उसको 12 में चेंज करने का कोशिश करो। तो कैसे करोगे 12th में, 1/6 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 7 का पावर 1/12, ये 2/12। इसको फिर ये नहीं कि 1/6 कर देना और ऐसे ही छोड़ देना, और फिर दिक्कत होगा तो बताना। और जो दूसरा है 4th रूट ऑफ 3 है, उसको क्या लिखोगे, 3 का पावर 1/4, कितने से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, 3 से 3 करेंगे, तो 3 का पावर 3/12। अब फिर इसको तुम सर्ट्स में चेंज करने का कोशिश करो, तो 7 का पावर 12, 2/12 कितना देगा, 12th रूट ऑफ 7 का स्क्वायर दैट इज 49, बताओ। और तुम इसको चेंज करो, ये कितना देगा, 12th रूट ऑफ 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना, 27। अब देखो 7 ये 12th रूट ऑफ 48 हो गया, ये 12th रूट ऑफ 49 हो गया, ये 12th रूट ऑफ 27 हो गया, तो सबसे लार्जर कौन, लार्जर कौन, 12th root of 49 12th रूट ऑफ 49, उसके बाद 12th root of 48 12th रूट ऑफ 48 एंड लास्टली 12th रूट ऑफ 27। लेकिन 27 आंसर ये नहीं लिखोगे, आंसर अब जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन था, तो 12th रूट ऑफ 49 किसका आया था, 4th रूट ऑफ 3 का ना, नहीं नहीं, 7th रूट ऑफ 6 का, तो सबसे ग्रेटर कौन सा, सॉरी 6th रूट ऑफ 7, उसके बाद 12th रूट ऑफ 48 ही रहेगा, और फिर लास्टली क्या आ जाएगा 6, ये 4th रूट ऑफ 3। कितने को नहीं आया समझ में, अगर नहीं आया तो बताओ, फिर से समझाएंगे, अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन लिख लो, किसी को डाउट है तो पहले पूछो। आज थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि आधा टाइम तो समझाने में ही तुम लोग को चला गया है। बताओ समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन दे इस पे दूसरा। yes sir चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट, इसको कंपेयर करो। √8 ³ रूट ऑफ 81, बुकलेट का ही क्वेश्चन है ये, एंड ³ रूट ऑफ 250। तो इन दोनों को तो कंपेयर भी नहीं करना है तुमको, सेम ऑर्डर का ही है, बनाओ। और देते हैं एक दो, जिसको भी नहीं आया समझ में पूछ लेना भाई।
ये हो जाएगा तुम्हारा 8 का पावर 1/2, 81 का पावर 1/3, 250 का पावर 1/3। कैसे सेम करोगे? तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बताओ तुम ही लोग, कि सेम ऑर्डर में आ जाए। सबको करना पड़ेगा या एक को करोगे तो काम हो जाएगा? सोच के बताओ। मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या? किससे 4 मल्टीप्लाई से। एंड डिवाइड? 4 से? 4 से बोल रहे हो? नहीं सर, 4 तो फिर उधर नहीं होगा एक मिनट से। तो इधर 4 से करेगा तो ये तो 8 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, फिर तो 1/2 ही हो गया। सर 3 से करेंगे। पूरे को तीनों वाले में ना, एक में बोल रहे हो? अगर 3 से करोगे तो ये 1/2 वाले में 3 से करेंगे। 3 से करोगे, इसको 2. 2 1 से, उसको 2 से। और अगले को भी 2 2। से कर लो। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 का पावर 3/6, कॉमा 81 का पावर 2/6, और ये 250 का पावर 2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6√8 का पावर 3 कितना? 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 512। कितना? 512। 512। और ये तुम्हारा हो जाएगा 6√81 का स्क्वायर। तो 81 इंटू 81 देख लो कितना होगा। और ये तुम्हारा हो जाएगा 6√250 का होल स्क्वायर, यानी 250 इंटू 250। तो सबसे ग्रेटर तो यही जा रहा है कि नहीं? यस। उसके बाद 81 इंटू 81 जाएगा, ऑब्वियसली 81 इंटू 81 जाएगा, या कोई और आएगा? No sir, वही. और लास्टली क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8 वाला जाएगा, यानी तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? सबसे बड़ा हो गया ये क्यूब रूट ऑफ 250, उसके बाद इससे ग्रेटर कौन, सॉरी इससे स्मॉलर कौन? क्यूब रूट ऑफ 81। 81. और सबसे छोटा कौन? स्क्वायर रूट ऑफ 8। कितने से नहीं बना बताओ? सर वहां पे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इंडेक्स दोनों का सेम है तो हाँ, 250 ग्रेटर 81 उससे इन स्मॉलर दोनों में और तो 8। हम लोग कंपेयर कर लिए, इसमें कोई झंझट ही नहीं, लेकिन इसको किससे कंपेयर करोगे? सर लास्ट में तो वही ना बचा फिर। जरूरी है? जब तक तुम ऑर्डर सेम नहीं करेगा तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? कुछ और से मल्टीप्लाई और ये, हाँ चलो ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुमको हेल्प कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन करके देख ही लेना कहीं, क्योंकि हो सके क्वेश्चन में कुछ ट्रिक छिपा हो अंदर में। समझ रहा है? जैसे यहाँ पे 8 के जगह तुम्हारे पास अगर यहाँ कुछ और दिया हुआ रहता, जैसे यहाँ पे अगर हम कर दे तुमको 10 कर दे, तब बताओ क्या करता? इसको सबसे छोटा लिख देता क्या? बताओ अभिषेक। नो सर। तब तो ये तुम्हारा जैसे ही यहाँ पे 10 करता तो तुम्हारा क्या हो जाता? 10, 10 का पावर 3 हो जाता ना अंदर, यहाँ पे 512 के जगह पे 10 का पावर 3 हो जाता। अब बताओ तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा कौन सा चला यस। जाता? समझ रहा है बात को? यस सर। तो कर लेना, टाइम का कोई किल्लत थोड़ी है तुम लोग के पास। तो अभी सीख रहे हो तो एक एक स्टेप करते हुए बनाते चलना। किसी को डाउट है तो पूछो। सर्ड को कंपेयर करने में किसी को डाउट आया है तो पूछो। नहीं आया? नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म पे इसमें। हाँ, अब इसमें कुछ बच गया था तुम्हारा, प्योर सर्ड, शायद ये डिस्कस नहीं किए थे हम। और एक होता है मिक्स सर्ड, प्योर सर्ड एंड मिक्स सर्ड। इसके बारे में जान लो, कोई बताओ एग्जाम्पल से। शायद बताए थे तुम लोग को, या शायद नहीं भी बताए हो। देखो यार, आसान सा चीज है। जैसे
हम इंग्लिश उतना लिखेंगे नहीं, बस हम एग्जाम्पल से बता देंगे। ये सारे तुम्हारे प्योर सर्ड होंगे, जैसे √2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 7 हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 8 हो गया, 10th रूट ऑफ कुछ भी लिख लो 251 हो गया, ये सारे प्योर सर्ड हो गए। लेकिन इस तरीके के 2 इंटू √3, 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 8, 5 इंटू 10th रूट ऑफ 251, ये सारे क्या हो जाएंगे? मिक्सड हो जाएंगे। डिफरेंस पता चला दोनों में? दोनों में डिफरेंस पता चला, प्योर सर्ड और Yes, मिक्स sir. सर्ड में? इसमें दिख रहा है ना, सारा का सारा तुम्हारा रेडिकल साइन के अंदर जा रहा है, और इसमें कोई ना कोई टर्म प्रॉपर रेशनल नंबर होगा, दिख रहा है ना रेशनल नंबर, और इसमें सारा का सारा एज अ इरेशनल की तरह ट्रीट करोगे। तो जितने भी इरेशनल वाले मिल गए वो सारे के सारे प्योर सर्ड, और मिक्स सर्ड में रेशनल इरेशनल का ये आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। क्लियर? बताओ, किसी को डाउट? अच्छा, इसका फैक्टर तुमसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, √2, 1, √2 एंड 1, तो आंसर क्या डालोगे? ऑप्शन 1 √2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी √2 एंड 1। √2 के फैक्टर कौन कौन है यहाँ पे? √2 और 1। √2 and √2 एंड 1 ये दोनों है ना, 1 तो सबका आ जाता है भाई, ये सब चीज ध्यान में रखा करो। तो देखो, इसको तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो प्योर सर्ड को, कि ऐसा सर्ड जिसका रेशनल फैक्टर जैसे इसके रेशनल फैक्टर 1 के अलावा कुछ और हो सकते हैं क्या? रेशनल फैक्टर इसका बताओ, 1 के अलावा कुछ और आएगा? लेकिन इसका देखो रेशनल no. फैक्टर, इसका रेशनल फैक्टर कौन कौन सा है? 1 भी है एंड 2 भी है। तो रेशनल फैक्टर जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 दिखेगा वो तुम्हारा प्योर सर्ड होगा, और 1 के अलावा कोई रेशनल फैक्टर आ गया वो क्या हो जाएगा? मिक्स सर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जाम्पल 3/5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 5, तो ये मिक्स सर्ड है या प्योर सर्ड है? प्योर है या मिक्स है? Mixed. मिक्स्ड है, सिंपल। तो ये सब चीज ध्यान में रखो, ये क्या है? मिक्सड है। याद रहेगा ये सब चीज? बोलो। यस। Yes, sir. ठीक है, तो इन सब चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़े। लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड, ये सब बेसिक चीज था, हम पढ़ाए थे तो बेसिक चीज छोड़ दिए थे कि ये सब आखिरी में सिखा देंगे, आसानी से समझ जाओगे। तो कंपैरिजन ऑफ सर्ड हो गया, लाइक एंड अनलाइक सर्ड के बारे में जानो, लिखते चलना ये सब। लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स, लाइक एंड अनलाइक सर्ड्स। ठीक है, तो देखो लाइक सर्ड का एग्जांपल, √5, 8 रूट ऑफ 5, 7 रूट ऑफ 5, 5th रूट 5, मतलब 7 इंटू √5, हम 8th रूट ऑफ 5 बोल रहे हैं, गलत है। 8 इंटू √5, 7 इंटू √5, 5 इंटू √5, ये सारे लाइक सर्ड हो गए। अब अनलाइक सर्ड पे आते हैं। अनलाइक सर्ड, जो अनलाइक सर्ड होगा, जैसे क्या लिख सकते हो तुम, 2 इंटू √5 लिख लिया, अगला लिख लिया √7, उसके अगला लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? अनलाइक सर्ड हो गए। तो लाइक सर्ड कैसे डिफाइन करोगे बताओ? लाइक सर्ड में कैसे, समझ गया ना? जो रेडिकल साइन का इंडेक्स भी सेम होना चाहिए, और रेडिकेंट का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सब लाइक टर्म में, लाइक सर्ड्स में आ जाएंगे। और यहाँ देखो √5 है, इसका रेडिकेंट कितना है? 5 है। √7, इसका रेडिकेंट कितना हो गया? 7 हो गया। इन दोनों का इंडेक्स तो दोनों का 2 and 2 था, लेकिन जो तीसरा है इसका इंडेक्स कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? अनलाइक सर्ड कहलाएगा। तकलीफ है तो बताओ कुछ।
किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर अभी जो एग्जांपल बताए वहां पे √7 है, उसमें इंडेक्स कुछ है क्या? कुछ भी नहीं रहता है तो 2 बताए थे हम। यस सर। उसको हम लोग प्रोनाउंस ही क्या करते हैं, √7 है तो इसको क्या प्रोनाउंस करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 7, यही करते हो ना। √4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंडेक्स उस केस में खुद ब खुद क्या सोच लेना होता है, वहां पे इंडेक्स कितना 2 ले लेना 2 होता है। ठीक है, समझ रहा है। चलो तो अब क्वेश्चन यस हम सर। कुछ कराते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे बुक मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में चेंज करने का क्वेश्चन पूछेगा, हम करा रहे हैं कुछ क्वेश्चन उस पे, कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। चलो देखो, चेंज करना है मिक्सड को प्योर में और प्योर को मिक्स में। क्वेश्चन देते हैं उस पे कुछ, तुम लोग बनाओ। लिखो क्वेश्चन, इसको प्योर सर्ड में चेंज करो। तो क्वेश्चन है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय √3, इसको प्योर सर्ड में चेंज करो। बुकलेट का ही क्वेश्चन है ये सारा। अगला है 6/5 क्यूब रूट ऑफ 2, इसको प्योर सर्ड में चेंज करो। सब बुकलेट का ही क्वेश्चन है। 1/3, एक बता दे क्या, बोलो। नहीं तो कोशिश करो। सर एक बता दीजिए। अच्छा रुक जा, बाकी को बनाने दो, कोई बना के दिखाता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसको क्या करना है, ये सारा मिक्सड में है ना, इसको तुमको प्योर में चेंज करना है। किसी से बना, कोई भी बच्चे से बना या नहीं बना? नहीं बना। नहीं बना, चलो ठीक है, समझा देते हैं। ये तुम्हारा क्या है, सारा का सारा मिक्सड में है, तुमको इसको क्या करना है, प्योर सर्ड में चेंज करना है। क्या करना है इसको, प्योर सर्ड में। तो देखो क्या करना, सिंपली जो तुम्हारा रेशनल फैक्टर है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में रेशनल फैक्टर क्या है, 3/4 है, समझ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में रेशनल फैक्टर कितना है, 3/4 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, बताओ तो तुम लोग, एक मिनट। इस तरीके से लिख सकते हो, 3/4 का होल स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ 2। बोलो, 3/4 को ऐसा लिख सकते हैं या यस नहीं सर। लिख सकते? क्योंकि देखो इसको जब तुम यस सॉल्व सर। करोगे तो ये कितना दे देगा, 3/4 का पावर 2/2। सर बोले क्यूब रूट है, लिखे स्क्वायर रूट नहीं है ऊपर, नहीं, तो स्क्वायर फिर रूट ही क्या? लिखेंगे ना, तभी तो आएगा, सॉरी। ठीक है, समझ रहा है, ये चीज आया समझ में या नहीं आया? और दूसरा क्या है, क्यूब सर रूट फिर ऑफ से 3 बता है। दीजिए ना।
हम ये बोले जैसे इसका रेशनल फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन का, 3/4 है रेशनल फैक्टर, 3/4 Yes, है ना। sir. तुम इस 3/4 को इस तरीके से लिख सकती है क्या, 3/4 का स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर, बोलो। सर सिर्फ 3/4 मतलब √3 के साथ कुछ नहीं, √3 के साथ नहीं, हम सिर्फ रेशनल फैक्टर अभी को कुछ चेंज नहीं करना, ना। इसको ऐसे ही छोड़ो। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और याद होगा तुमको हम बताए थे √A इंटू √B, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल √A भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते ठीक है, तो ये कब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इंडेक्स सेम है। क्या तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यूब रूट ऑफ A इंटू फोर्थ रूट ऑफ B, कर नो सकते हो, बताओ। इंडेक्स सेम है क्या, मल्टीप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कोई बताओ। नो सर। नहीं कर नो पाएंगे, सर। तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन पे वापस आओ, तो देखो तो 3/4 का होल स्क्वायर और इसका दोनों का इंडेक्स सेम है या नहीं है, इंडेक्स सेम है, सेम। ऑर्डर सेम है ना। चलो ऑर्डर बोलेंगे, इंडेक्स बहुत भारी वर्ड लग रहा होगा, ऑर्डर सेम है ना। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं हम इनको, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 3 लिख देंगे डायरेक्टली, और ये क्या बन जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3, तो फाइनल रिजल्ट 3 3 जा 9 3 जा 27/16। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्योर सर्ड में चेंज हो गया। कितने को नहीं आया समझ में या कितने को आ गया बताओ। अगर नहीं आया तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फिर से समझा दें या समझ गया, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दें, चलिए फिर से समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल जिससे समझ में आ गया वो बनाते चलो। ये रेशनल फैक्टर, सेकंड क्वेश्चन का रेशनल फैक्टर क्या है भाई, 6/5। स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। क्या सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा है, शाश्वत तुमको नहीं दिख रहा है। चलो देखो इस क्वेश्चन का रेशनल फैक्टर कितना है, 6/5 है, और नेक्स्ट जो है वो है क्यूब रूट ऑफ 2। तो तुमको जो रेशनल फैक्टर है उसको चेंज करना है, यानी 6/5 को चेंज करना है, और ऐसा चेंज करना है कि इसका इंडेक्स सेम हो जाए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई, ये क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 और पावर 3 भी डालना होगा, और इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम आया, ऑर्डर सेम आ गया ना। अब इन दोनों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 6/5 का पावर 3 इंटू 2। आंसर आया या नहीं आया, फिर से बताए, बताओ अभिषेक। आ गया सर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग क्यों किए, 3/4 का स्क्वायर लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो इरेशनल था, इरेशनल टर्म जो था उसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसलिए हम इसके पावर को सर सेकंड वाले का आंसर क्यूब रूट बाय सेकेंड का आंसर देख लो कितना आता है। सेकेंड का आंसर होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ 432 डिवाइडेड बाय बाय 120। 125। समझ में आया, तुमको बस क्या चेक करना है, जो तुम्हारा रेडी कैंड में है मतलब सर्ड है उसका ऑर्डर देखो। तो इसका ऑर्डर, सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर कितना था सेकेंड का, 3 था। तो जो रेशनल फैक्टर है, जो रेशनल फैक्टर है उसको अभी ऑर्डर 3 में लाना है अपने को। मतलब बेसिकली हमको रेशनल को इरेशनल में बदल देना है। तो कैसे किए हम, तो जैसे जो तुम ये लिखा मैंने 6/5, ये इस टर्म को सॉल्व करोगे तो वापस मिलेगा कि नहीं 6/5, देखो तुम ही लोग, मिलेगा ना वापस से 6/5। यस सर। कितने आया समझ में अभिषेक या नहीं आया, यस सर।
तो सर थर्ड वहाँ का पे एक ऐसा टर्म लगाना है जो वही मतलब मिले। हाँ सर हाँ थर्ड का भी आ गया। ठीक है। तो देखो अभिषेक, थर्ड का देखो तुम तुरंत बताओगे आंसर। तो हम क्या करेंगे, 1/3 को क्यूब रूट ऑफ 1/3 लिखेंगे और 1/3 का पावर ठीक। 3 कर देंगे और क्यूब रूट ऑफ 54 हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यूब रूट ऑफ 1/3 सर इंटू रूट 2 आंसर। 1/3, हाँ, इंटू 1/3 इंटू 54। तो 3 से ये कटते चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27। √2 की क्यूब रूट ऑफ 2 नालायक लड़की, क्यूब है ना आगे लगा हुआ, √2 आंसर बोल दी। तो ये पूरा का पूरा अंदर का वैल्यू तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो आंसर फाइनल क्यूब रूट ऑफ 2। गया भेजे में या नहीं गया? यस सर। सबको आ गया समझ में? यस सर। चलो Yes, sir. बढ़िया है फिर तो एक क्वेश्चन आखिरी करो तो बताओ। तो इसको भी चेंज करके बताओ। सबको आंसर देना, सबको 4-5 ही लोग हैं ये। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई √75 है। इसको चेंज करो तुम लोग प्योर सर्ड में। जिसको भी थोड़ा भी समझ में नहीं आया पूछ लो। रूट अंडर 27। रूट अंडर तो रूट अंडर 27। रूट 20, अंडर 27। रूट अंडर 27 सबका आया क्या? श्रेया, Yes. उज्जवल, कृतिका, नहीं बोल रहा है ये तीनों। उज्जवल आ गया। आ गया आ ना? गया श्रेया, सर। श्रेया, यस सर बन गया। ओके, कृतिका यस सर। बन गया। हाँ हाँ खाती पीती नहीं है जी, आवाज ही नहीं निकलता है इसका, धीरे से बोलती है। खाओ खाओ खाना खाओ, खाना खाओ भरपेट। खाने के लिए तो इतना जहद्दत कर रही है पढ़ाई लिखाई का, पेट होता ही नहीं तो पढ़ता कौन। चलो नेक्स्ट लिखो। ये तो तुम्हारा था प्योर सर्ड में चेंज करना। अब प्योर सर्ड में है उसको मिक्स सर्ड में चेंज करना है तो कैसे करोगे? जैसे 4th रूट ऑफ 243 है, इसको प्योर सर्ड में चेंज करना है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, 243 को फैक्टर करो, एलसीएम निकाल लेना। क्या लिखोगे बताओ? 3 से जाएगा 81, 3 से जाएगा 81 में जाएगा ना जी। 27, 3 से जाएगा 9 और 3 से जाएगा 3। तो ये क्या हो गया? 4th रूट ऑफ कॉमन 3 नहीं का निकलता पावर सर, 5। कॉमन 3 निकलेगा। हाँ, और यहाँ 3 का पावर 5 है और ये 4 है तो बताए थे। तो इसको डायरेक्टली क्या यस सर लिखेंगे? 3 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4th रूट ऑफ 3। हो गया मिक्स सर्ड में चेंज। आसान है या नहीं है? इसमें तुम लोग को यस दिक्कत सर। नहीं आएगा। अब इसको करना है क्यूब रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाई 125, इसको मिक्स सर्ड में चेंज करना है। कर लो फटाफट, आंसर दो सब कोई। सब कोई आंसर देना, जबरदस्ती नहीं, बन जाता है तभी देना। सर 3/5 क्यूब रूट 2। कितना? 3/5 इंटू क्यूब रूट 2 3/5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। ऐसे बोलो इंटू ना, क्यूब रूट 3/5 क्यूब रूट 2। ये क्या इंटू होता बोलिए। है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच सर में। 3/5 क्यूब रूट 2 ही आएगा। हाँ ये आंसर होगा। सबका आया? यस यस सर। चलो तो मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में और प्योर सर्ड को मिक्स सर्ड में चेंज करना तुम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, मुझे जहां तक लगता है। इसके ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये सब आसान भी चीजें, आराम से तुम लोग सीख लोगे। और पढ़ा दे या बहुत हो गया? क्योंकि आज बहुत दमदार क्वेश्चन कराना है हमको।
तो जैसा बोलो। सर हमारा हो गया। मेरा तो आधा टाइम ही यार निकल गया। 3:50 तक तो हम समझाते ही रह गए, 4:50 तक। तो जैसा बोलो, अगर वैसा कुछ इशू है तो हम एक क्लास और लेकर के पढ़ा देंगे इस चीज को। सिलेबस का टेंशन मत लेना, सिलेबस सही चल रहा है अपना। तो तुम लोग जैसा बोलो, क्योंकि तुम्हारा 9 का सिलेबस हमारा हमेशा दिसंबर में ही खत्म करते हैं, और जाता भी है दिसंबर, क्योंकि सर्कल आराम से 1 महीना ले लेगा, 2-2 3-3 क्लास भी लगता है। तो जैसा बोलो, आज के लिए इतना रहने दें रिकॉर्डिंग भी या तो और क्वेश्चन करा दें, मिलेगा टाइम। या कुछ क्वेश्चन देख करके आओगे, जो तुम लोग ऑप्शन दो मुझे। सर होमवर्क। होमवर्क दे दे, क्वेश्चन तो भाई तगड़े तगड़े क्वेश्चन है आज कराने को। चलो, सर अगर बुकलेट वैसा बना कुछ चुके हैं। है, बुकलेट कंप्लीट करके आ जाना, ठीक है? यही होमवर्क बेस्ट रहेगा। एक बार पूरा का स्टैंडर्ड पूरा। वाला जो क्वेश्चन आप बोले। अब तो यार वो 10-15 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने में, वो बहुत बड़ा जाता है। तो वो सब अगले क्लास में कर देंगे। ये सब कुछ कुछ जो चीज था हम डिस्कस नहीं किए थे पहले से, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी था। तो हम ये सब बता दिए, क्योंकि लाइक सर्ड अनलाइक सर्ड आई थिंक हमको जहाँ तक याद है हम नहीं बताए थे अभी तक। तो इसलिए ये सब ध्यान। हाँ, कंजुगेट सर्ड के बारे में हम बता दिए थे, क्या होता है कंजुगेट सर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कुछ नोट लिखा दे रहे हैं, इसको एक बार फिर से लिख लो, फिर हम छोड़ देंगे। एक बार हम पूरा का पूरा इस चैप्टर का रिकैप करा देते हैं। 10 मिनट और टाइम दो, यहाँ पे तुम लोग का दिमाग नहीं लगाना है, बस तुम लोग को लिखते चलना और रिकैप करते चलना। इससे तुम लोग ध्यान में रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। जितना भी सर्ट्स के बारे में हम पढ़ाए हैं, हम सबको यहाँ पे समरी कर दे रहे हैं, ठीक है? इसमें तुम्हारा दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, बस लिखते चलना। जिस भी समराइज पॉइंट में दिक्कत आएगा मुझे बस बता देना, हाँ सर इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर दीजिए, ठीक है? चलो, अच्छा तुम लोग से कोई पूछ दिया क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक सर्ड, तो जो जिसका स्क्वायर रूट इंडेक्स लिखता है ना 4। उसी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है? जिसका ऑर्डर 2 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक सर्ड। जैसे 5, √7, √10, ये सब क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक सर्ड आते हैं। कोई तुमको क्यूबिक सर्ड भी पूछेगा, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं है। तीसरा, सबको समरी में लिखते चलो, अपने कॉपी में फटाफट लिखते चलो। तीसरा, तुमसे कोई बाई क्वाड्रेटिक सर्ड भी बोलेगा, तब क्या लिखोगे? जैसे 4/4, 4th मल्टीप्लाइड नहीं, 4/5, ये सारे क्या हो जाएंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पता है ना जी क्या होता है? बचपन से मतलब ये सब चीज सुनते आया होगा। उसके बाद तुम लोग को हम बताएं प्योर सर्ड के बारे में। प्योर सर्ड में किसी को तकलीफ नहीं, जिसका रेशनल फैक्टर प्रॉपर डिफिनेशन तुमसे कोई पूछेगा, एक प्रॉपर डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि प्योर सर्ड को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करना, कैसे करोगे? तो अ सर्ड which has unity as a rational factor, वैसा सर्ड जिसका यूनिटी मतलब वन ही रेशनल फैक्टर हो। लिख लो इसको, अ सर्ड which has one as a रेशनल फैक्टर, वन एज अ रेशनल फैक्टर, जिसके रेशनल फैक्टर क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और बगल में लिखना है तो वो भी लिख लो, एंड अदर फैक्टर बी इरेशनल। दूसरा फैक्टर तो इरेशनल होना ही चाहिए ना, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सर्ड बोलेंगे। जैसे तुम्हारे पास ये 4/5 ही है, ठीक है? तो 4/5 एक इरेशनल फैक्टर हो गया, और 1 × 4/5 1 कैसा फैक्टर हो गया? रेशनल फैक्टर हो गया। ये प्रॉपर डेफिनेशन होता है बताने का। कोई भी तुमसे जनरल पूछ देगा कि प्योर सर्ड को अच्छे से डिफाइन करो, तो ये चीज डिफाइन करना, अ सर्ड व्हिच हैज 1 एज अ रेशनल फैक्टर एंड अदर फैक्टर बी इरेशनल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सर्ड बोलेंगे। पांचवा हमने सीखा मिक्स सर्ड के बारे में। तो मिक्स सर्ड का डेफिनेशन बताओ कोई।
तो a surd which has रेशनल फैक्टर, लिखते चलना ये सब, रेशनल फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी कोई रेशनल फैक्टर आ गया तो वो क्या कहला जाएगा, मिक्सड कहला जाएगा। एंड अदर फैक्टर भी इरेशनल, एंड अदर फैक्टर बी इरेशनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सड बोलते हैं। किसी को डाउट इस पांचों पॉइंट में तो पूछो, नहीं तो हम अगला पॉइंट तुरंत लिखवा रहे हैं। नहीं है, चलो ठीक है फिर। अच्छा इसके बारे में बताओ कोई, ऐसा तुम लोग देखा होगा 2 + √3 7 - √5, ऐसे टर्म्स को हम लोग कंपाउंड सर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे टर्म्स को, ऐसे जो भी इक्वेशन तुमको मिल गया है या ऐसा एक्सप्रेशन बोलो इसको, जो ऐसा एक्सप्रेशन मिला इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर हम बस इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, कंपाउंड सर्ड, ये सब हम नहीं बताए थे, हमको याद है। तो कंपाउंड सर्ड एग्जाम्पल से समझ गया सब कोई, कंपाउंड सर्ड। तो इसको अगर कोई डिफाइन करने बोलेगा तो क्या बोलेगा बताओ, ऐसा एक्सप्रेशन, कोई बोलो, तुमको इसको डिफाइन करने बोलेंगे तो क्या बोलोगे, कंपाउंड सर्ड। तो एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू सर्ड्स, या फिर टू सर्ड्स का सम एंड डिफरेंस, या फिर इसको कैसे बोल सकते हो, सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड सर्ड, ये भी तो कंपाउंड सर्ड हो गया। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, लिख दे क्या डेफिनेशन, या लिख लोगे खुद से, जल्दी बोलो। लिख लेंगे सर। लिख लेगा ना कि लिख लेंगे। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू सर्ड्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू सर्ड्स, और सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड सर्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सर्ड्स बोलते हैं। सेवेंथ नंबर लिख लो, बाइनोमियल सर्ड्स। तो बाइनोमियल सर्ड्स कहने का मतलब जिसमें दो कंपाउंड सर्ड होना चाहिए, इसको देखो, इसको ऐसे लिखना, कंपाउंड सर्ड consisting of only two terms, लेकिन एक चीज याद रखना, इसको हम लोग बाइनोमियल सर्ड्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। बट ये सब जो एग्जांपल था तुम्हारा √3 - 2, √3 + 2, इसको बाइनोमियल सर्ड, ये सब पता है ना। बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलता है, तो 2x + 3y, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हो कि नहीं बोलते हो। उसी तरीके से बाइनोमियल सर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे सर्ड लिखा हुआ है, याद रखोगे, बाइनोमियल सर्ड, तो √3 + √5, √3 - √5, ये सारा का सारा बाइनोमियल सर्ड। उसी तरीके से तुमको ट्राइनोमियल सर्ड मिलेगा। समझ रहे हैं सब चीज, चलो ठीक है, ये सब चीज समझ गए हो। हाँ अब देखो इन सब को क्या हम बोलेंगे, 8वां नंबर तुम्हारा ट्राइनोमियल सर्ड्स था, तो इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताओ, इसका एग्जांपल लिख दे रहे हैं बाइनोमियल का हम, √2 + √5, ये सारा √2 - √7, लेकिन हम ट्राइनोमियल को नहीं डिफाइन कर रहे, ये सब तुम लोग समझ गया होगा, जिसमें कंपाउंड सर्ड होना चाहिए, कंपाउंड सर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स होना चाहिए। तो कंपाउंड सर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 सर्ड्स, देखो यहाँ पे हम 3 टर्म्स, तो √3 + √5 - √7 कर दो, या प्लस √7 कर दो, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल सर्ड्स हो जाएगा।
क्लियर या नहीं? तब तो सर मोनोमियल सर्ट्स भी हो जाएगा। हाँ, जिसको पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, हम बस एक बार ये सब Yes. रिकैप करना चाह रहे थे। तो 8वां ये हो गया, लिख लो 9वां, मतलब लिखेंगे नहीं इसको, पॉलिनोमियल लिख लेना, पॉलिनोमियल सर्ट्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल सर्ट जिसमें 3 से ज्यादा टर्म आ गया। 10वां नंबर पे पहुंचो, कंपैरिजन ऑफ टू सर्ट्स, सीख गया था ये सब? कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स याद है ना, आज ही सीखे हो। क्या Yes, sir. करते थे इसमें, Yes, sir. क्या करना होता था, ऑर्डर सेम करना होता था। Predicate and answer. नहीं, पहले तो ऑर्डर सेम देखो, अगर ऑर्डर सेम है तो जिसका रेडिकेंट बड़ा है वो लार्जर होगा, जिसका रेडिकेंट छोटा है वो स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्डर सेम करेगा। नेक्स्ट टर्म नंबर 11, फिर तुमने सीखा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक सर्ट्स, टर्म्स बोल दे रहे सर्ट्स, इस भी याद है तुमको। सर्ट वाला सर्ट के अंदर रेडिकल अगर रेडिकेंट अगर सेम है तो √5, 8√5, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, 7√5, ये सारा लाइक टर्म हो जाए, लाइक सर्ट हो जाएगा। और अनलाइक सर्ट जैसे √2, √5 या ³ √7, तो ऑर्डर भी डिफरेंट होगा और रेडिकेंट भी डिफरेंट हो गया, तो इसको हम लोग अनलाइक सर्ट बोलेंगे। क्लियर है ये सब चीज? नंबर 12, 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट तुम लोग ध्यान में रखना, पूरा का पूरा सर्ट का समराइज हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते थे, इसी में तुम लोग ने सीखा था रेशनलाइज। अच्छा, एक मिनट और आ जाओ, एडिशन पे आ जाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। लिख रहा है ना तुम लोग ये सब चीज? Yes, sir. जैसे Yes, अगर sir. तुम्हारे पास है √5 बोल रहे हैं, 4 × √5 प्लस 5 × √6, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, एज यूजुअल छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आया 4√5, मतलब ये सब आना चाहिए तुम लोग को, 4 × √5 प्लस 5 × √5, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करोगे, √5 कॉमन ले लेना, 4 + 5, तो आंसर 9 डायरेक्टली 9√5। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के भी केस में, तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये था, जो लाइक सर्ड होगा, जो लाइक सर्ड होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ये लाइक सर्ड था क्या, दोनों दोनों लाइक सर्ड है क्या? No, sir. नहीं है, तो उसको हम एज यूजुअल छोड़ेंगे, जो लाइक रहेगा उसमें हम ऑपरेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन के भी केस में। उसी तरीके से तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चला जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी होता है, तो सेम ऑर्डर का रहेगा तो मल्टीप्लाई करोगे, नहीं है तो नहीं मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज तो अभी जस्ट बताए थे, a × √a × √b, इसको हम लिख सकते हैं √√ab, लेकिन यही ³ √a × √b है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिवीजन के भी केस में वही कर लेना। आगे बढ़े, डिवीजन के केस में जैसे n√a डिवाइडेड बाय n√b है, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a बाय b। तो ये था तुम्हारा डिवीजन के केस में। फिर फैक्टर तो निकालना बता ही दिए थे, रेशनलाइजिंग फैक्टर तुम लोग को हम याद है ना, a का पावर 1/n है, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे याद रखें, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 - 1/n। ये बहुत जरूरी चीज है तुम लोग के लिए, इसको एकदम दिमाग में रखना। जिसको वो ट्रिक नहीं याद है जो हम समझाने का कोशिश कर रहे थे, आई थिंक वो हम प्रॉपर वर्ड में भी नहीं समझा पा रहे थे, इसलिए थोड़ा वो ये हो गया होगा, हार्ड हो गया होगा। लेकिन ये चीज अगर याद रहेगा तो तुम किसी भी, हाँ एक चीज याद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 14 में इसको लिख लो, कैसे इसको डिनोट करेंगे इस टॉपिक को। इसको हम लोग इस टॉपिक को हम लोग डिनोट करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल सर्ट। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल सर्ट।
ठीक है, इसको याद रखना। फिर 15 बाइनोमियल सर्ट का रेशनलाइजेशन, ये तुम लोग को आता है, रेशनलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल सर्ट, बाइनोमियल सर्ट्स। अब देखो, जैसे तुम ये सब बताए थे हम, याद है हमको, a प्लस रूट बी है तो इसका क्या होगा, a माइनस रूट बी, याद है ना जी। या फिर अगर Yes. रूट a प्लस रूट बी हो गया तो इसका क्या होगा, रूट a माइनस रूट बी। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज। चलो, तो ये सारे Yes, sir. पॉइंट्स से इसको दिमाग में रखना। हाँ, एक लास्ट बच जाता है तुम्हारा कंजुगेट सर्ट। क्या बच जाता है, कंजू सर इतना स्कूल एग्जाम में आता है? नहीं, आज ये कुछ भी नहीं है स्कूल एग्जाम में आएगा, ये कुछ भी नहीं। ये सब भले ही रेशनलाइजेशन तुमसे पूछ दे, रेशनलाइजेशन ऑफ सर सर्ट्स। बस अभी ये सब जान लेना। क्या, सर ये सब अभी बस जान लेना है। हाँ बस जान लेना है, आगे बहुत हेल्प करेगा। जब लॉग वगैरह हम पढ़ाएंगे ना, लॉगरिथम वगैरह, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा ये सब चीज। उसको हम इससे रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसे टफ लगेगा लॉग, लेकिन ये सीख जाओगे पूरा सर्ट्स के बारे में तो लॉग फिर उतना हार्ड नहीं आएगा। कंजुगेट सर्ट याद होगा सबको, याद है ना। जैसे a प्लस रूट बी है तो इसका कंजुगेट सर्ट कौन सा, a माइनस रूट बी। या रूट a प्लस रूट बी, इसका कंजुगेट सर्ट रूट a माइनस रूट बी। याद है सबको। चलो Yes, sir. बढ़िया है। चलो एक आखिरी लिख लो, तुमको कभी ना कभी रेशनलाइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल सर्ट मिलता होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल सर्ट्स। अभी तक तो बाइनोमियल सर्ट का तुम लोग आराम से कर लेता है, लेकिन ट्राइनोमियल सर्ट्स आता है, इसको कैसे रेशनलाइज करोगे। फॉर एग्जांपल रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट अंडर सी है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तुमको बताना है, तो क्या लिखेगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट सी। इस पे हम अगले क्लास में क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल सर्ट के रेशनलाइजेशन पे हम अगले क्लास में क्वेश्चन करा देंगे, याद दिला देना मेरे फिर को। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। हाँ, अगले क्लास में हम बता देंगे सब कुछ। तो समराइज्ड कर दिए पूरा का पूरा ये चैप्टर हम सर्ट्स एंड रेडिकल को, इतने ही पॉइंट्स है। इतने पॉइंट को एकदम दिमाग में रखना, ये सब ध्यान में रहेगा तो तुमको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा सर्ट्स के क्वेश्चन बनाने में। हाँ, अगले क्लास में कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, उसको मतलब एकदम फिक्स है कि हाँ इसको हम इसी तरीके से ही बनाना होता है, तो उसी तरीके से बनाते चले जाओगे तो क्वेश्चन वो सब बनता चला जाता है, ठीक है। अगले क्लास में एक बार और क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम मेरा एक ही क्लास लगता रहेगा 1-2 वीक तक, उसके बाद फिर मेरा रेगुलर हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। चलो इतना पढ़ के आना, अगले क्लास से पहले पढ़ के आना ताकि क्वेश्चन कराएं तो तुम्हें तकलीफ सर ना रैंक हो। लिस्ट आएगा क्या इस बार?